Yes, good evening friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, पनवेल. So हमेशा एक सवाल आता है कि आयुर्वेद इज फॉर जहाँ पे पूरी ट्रीटमेंट लेके हो गया है, सो फिर कुछ तो ट्रीटमेंट ले ले हम लोग. इंस्टेंट आयुर्वेदा में क्या होगा, आयुर्वेदा से इमरजेंसी कैसे ही हैंडल होती होगी, या फिर आयुर्वेदा में पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं होगा. ये सारे सवाल हमेशा होते हैं. आयुर्वेद पीपल डोंट नो सर्जरी, यहाँ तक भी होता है. सो लेट मी टेल यू, आयुर्वेद में आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद है, सो उसमें शल्य शास्त्र भी है. शल्य शास्त्र बहुत विकसित है, इसीलिए शायद फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आचार्य सुश्रुत को कहा गया है, जिन्होंने जो आयुर्वेद के ही जनन करता है. सो जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट आता है. सो बेसिकली आयुर्वेदा में सर्जरी नहीं होती है. ये चीज का मैंने इन शॉर्ट आंसर देने की कोशिश की. अभी क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेदा में इंस्टेंट क्या करते रहेंगे, या फिर पेन अगर पेशेंट आया है दर्द में है उसमें वो क्या करते होंगे. यस, आई एक्सेप्ट बीइंग एन आयुर्वेद वैद्य और एन आयुर्वेदा फिजिशियन की मेडिकल साइंस हैज लाइक काफी ज्यादा प्रगति की है मॉडर्न मेडिसिन ने. दे हैव सोनोग्राफी, दे हैव एमआरआई, दे हैव पेट स्कैन की बॉडी के सिंगल सेल्स तक आप वो देख सकते हैं और कहाँ पे कुछ है वो सारी चीजें वो लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं. बट उसी के साथ जो आयुर्वेद की कुछ ताकत है या फिर लाइक वो हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते. और जो ये सवाल आता है कि आयुर्वेदा में इंस्टेंट पेन कुछ नहीं होता, तो उसी सवाल का आंसर देने की ये लाइव वीडियो के जरिए कोशिश है. And we do the live with the patient because I feel that Ayurveda is not meant only to chant some shlokas, because मैंने काफी बार देखा है कि आयुर्वेद जो वैद्य होते हैं वो मतलब दे बाय हार्ट एवरीथिंग, ऑल द श्लोकास. बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए. इवन बीइंग एन आई डिड मास्टर्स इन आयुर्वेद, लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज आयुर्वेद संस्कृत संहिता एंड सिद्धांत. सो ये सब में भी बहुत ज्यादा हमें तो कमेंट्रीज भी संस्कृत में पढ़नी पड़ती थी सारी चीजें. सो इवन वी आई लव टू चैंट आयुर्वेद श्लोकास एंड ऑल, एंड इन बिटवीन माई लेक्चर्स आई मेक श्योर कि थोड़ा बहुत रेफरेंसेस जो होते हैं वो मैं चैंट करूं. बट इन लाइव वीडियोज आई ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि प्रैक्टिकल आयुर्वेद जो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करना, इवन आयुर्वेद काफी स्टूडेंट जो पास आउट हो जाते हैं, जो मास्टर्स करके भी पास आउट हो जाते हैं, उनमें भी अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद प्रैक्टिस करने की कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. वंस वी आर आयुर्वेदा डिग्री होल्डर, और इफ वी आर बीएमएस, और if we do masters, if we do PhD, and still we are not able to have that courage to practice Ayurveda, whatever the treatment mentioned in Ayurveda, we should, because these treatment are different than the regular practices in the India. So definitely we should first counsel the patient about this treatment, and this treatment should have that awareness. So let's listen from the patient, क्योंकि मैं अब तक बोल रही थी कि आयुर्वेद में शल्य शास्त्र नहीं है, आयुर्वेदा में इंस्टेंट कुछ नहीं है, बट अदर देन एविडेंस तो होना चाहिए हर चीज का, बिकॉज एविडेंस बेस्ड ही एवरीथिंग इज देयर. सो लेट्स लिसन फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ दैट व्हाट इज द पेशेंट एक्सपीरियंस. यस, नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार, मैं भक्ति पराड़कर हूँ और मैं डॉक्टर जोशी के पास मेडिसिन लेती हूँ. और आज जब भी मैं आई इसीलिए थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द था, और मैंने उनसे कहा कि मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने फिर मुझे ट्रीटमेंट दिया, एंड नाउ आई एम फ्री ऑफ पेन नाउ. सो आई वुड डेफिनेटली से दैट शी हेल्प्स मी अ लॉट, and most of the time I feel like by talking to her half my pain and say whatever problems I have are gone. Yes. I'm very much thankful to her. Thank you so much. So within how much time span your pain is reduced? See, just 5 minutes. We went inside, we took the treatment and we came out, and the pain is gone now. Can you specify how much percentage pain is reduced? More than 75%. So you have expected that your pain will be reduced within this much of short period? I did not think so, because I was planning like to apply some balm or something after I go home if the pain doesn't go, because I didn't expect after taking the tablets or something the pain will subside like that. Okay. But now I don't think I need to put any balm and all. Yes, so in Ayurveda there are some local treatment which can actually reduce the
pain, or in Ayurveda also there are some treatment which can actually help to reduce the pain, and instant pain management is also there in Ayurveda. जैसे हमने इसके पहले केस देखा था गायनेकोलॉजिकल, उसमें there are some पंचकर्मा ट्रीटमेंट लाइक बस्ती, इवन मात्रा बस्ती से रीनल कोलिक जैसे भी पेन कम हो जाता है, जरूरत है। सो हमें ये सारी चीजें जो हम बात करते हैं वो प्रैक्टिस करने की। सो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस आयुर्वेद, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी ट्रीटमेंट टुडे लिटरली वन पेशेंट टॉक्ड अबाउट, शी टॉक कि अग्निकर्म केलं का मैडम तुम्ही। सो मतलब ये जब आयुर्वेदिक, जैसे हम लोगों को बाकी सारी चीजें पता है लाइक नेम्स ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस एंड ऑल, वैसे ही हमें आयुर्वेदा की जो सिंपल ट्रीटमेंट है वो भी पता चले, जैसे विद्याकर्म हो गया, अग्निकर्म हो गया, जलोकाचरण हो गया, रक्त मोक्षण हो गया। सो आई जस्ट एक्सपेक्ट दैट ओनली कि जो भी आयुर्वेदा की लोकल ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में अवेयरनेस हो। आयुर्वेदा से इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट नहीं होता, ये सब जो मिथ है वो क्लियर हो जाए, और मैक्सिमम ऑफ अस शुड ऑफ द आयुर्वेद ट्रीटमेंट एज एन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने नी पेन के लिए देयर चॉइस की आई विल विजिट टू आयुर्वेदा क्लिनिक। इट इज नॉट लाइक दैट आई विल गो टू ऑर्थो और आई विल टेक सम पेन किलर। ओके, सो ये जो चेंज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों में वो आए कि नहीं, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही आयुर्वेद होना चाहिए, तभी शायद आयुर्वेद को राजाश्रय होगा, और इवन इंडिया में भी आयुर्वेद फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल के रिकॉग्नाइज होगा। सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड। अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए, एंड आई विल से एक्सप्लोर करिए जितना हो सके जिंदगी में घूमिए फिरिए। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट एबल टू सी, हम हमारे डे टू डे रूटीन में रहते हैं। सो उससे ज्यादा दुनिया और भी है, क्योंकि आयुर्वेदा में बताया गया है, लेट मी चैंट वन श्लोक, कि प्रत्यक्षम ही अल्पम, जो दिखता है वो बहुत कम है और जो अप्रत्यक्ष है वो बहुत ज्यादा होता है। सो जो अप्रत्यक्ष है उसका भी मजा लीजिए, क्योंकि आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक फिलोसॉफी में आता है, दर्शन शास्त्र से ये सारी चीजें बताई गई है। सो डेफिनेटली जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं सो आयुर्वेदिक फिलोसॉफी से लगा के दर्शन शास्त्र, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर स्टडीज। सो प्रत्यक्षम ही अल्पम, ये चीज पे हमेशा ध्यान रखिए कि प्रत्यक्ष बहुत कम है, जो नहीं दिखता है वो बहुत ज्यादा है। सो जो कोशिश करिए वो भी चीजें अपने जिंदगी में आप देख सको और जिंदगी का पूरा मजा ले सको और हमेशा खुश रह सको। सो आई विल कंक्लूड विद दैट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।